हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है फीलिंग्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 405 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजी ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक बहुत छोटा सा इशू पंजी ITAT के सामने था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के केस में जब वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो उसकी परमिसेबल लिमिट्स होती हैं, जो कि सेक्शन 40 क्लॉज बी क्लॉज 5 के अंदर पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से परमिसेबल लिमिट निकाली जाती है। इस केस में ITAT के सामने जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि बुक प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस केस में जो असेसी के पास सरप्लस फंड्स थे वो फंड्स असेसी ने इन्वेस्ट किए हुए थे और उस इंटरेस्ट के ऊपर उस जो इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर असेसी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, जो इंटरेस्ट असेसी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कैलकुलेट किया हुआ था और अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर उस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिया था। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट की फिगर आ रही थी। असेसी ने पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो बुक प्रॉफिट होता है उस बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वो इंटरेस्ट को कंसीडर किया था। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने भी असेसी को वो इंटरेस्ट अलाउ किया बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है जो कि 2019 में आया, 19 जून 2019 को। सर्कुलर का नंबर है 12/2019, जिसके अंदर ये कहा गया कि इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम और कैपिटल गेन इनकम, ये तीनों इनकम बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में कंसीडर नहीं की जाएंगी, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन जब ये मैटर पंजी ITAT के सामने था तो पंजी ITAT ने सबसे पहले ये कहा कि जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है वो सबसे पहले हमको प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना होता है। उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा या कैपिटल गेन माइनस किया जाएगा या रेंटल इनकम माइनस की जाएगी। तो असेसी ने जो प्रॉफिट लिया है वो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया है। दूसरा, डिपार्टमेंट जो रिलाई कर रहा था वो सर्कुलर पर रिलाई कर रहा था। डिपार्टमेंट के जो असेसी का मैटर था वो असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड था और सर्कुलर जो है 2019 में आया था। डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि सर्कुलर है डिपार्टमेंट का जिसके मुताबिक इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है, लेकिन इसके ऊपर ITAT का यह कहना था कि जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं इस मैटर में वो असेसी के फेवर में हैं और जहां पर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं और यदि कोई डिपार्टमेंट का सर्कुलर होता भी है तो डिपार्टमेंट का सर्कुलर जो है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को ओवरराइड नहीं करता। इसके अलावा पंजी ITAT का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया और जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा रिवीजन किया गया वो असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है, जो कि डिपार्टमेंट के सर्कुलर से पहले का मैटर है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो असेसी के ऊपर वो डिपार्टमेंट का सर्कुलर जो है वो लागू नहीं है और वैसे भी जो सर्कुलर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं, वो असेसी पर बाइंडिंग नहीं होते। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस में एक बहुत छोटा सा इशू इन्वॉल्व है, लेकिन ये काफी सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि असेसी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनकम या रेंटल इनकम तो होती ही है और वैसे भी क्योंकि जो असेसी को इंटरेस्ट इनकम हुई है वो असेसी को बिजनेस के सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करके हुई है, तो उस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो वो इंटरेस्ट जो है वो बुक प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है फीलिंग्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 107 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 405 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजी ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2023 को आया।